एक बार की बात है, एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा दीपक रखा था। वह हर रात कमरे को रोशनी देता था। इसके लिए एक फ्रेज होता है ना, आप इसे याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा दीपक रखा था। देखिए, एक छोटे से कमरे में, ये तो सेकेंडरी चीज है ना। एक छोटा सा दीपक रखा था, पहले इसको बना लेंगे। एक छोटा सा दीपक रखा हुआ था, ये स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का, मतलब पास्ट में कुछ रखा हुआ था, ऐसा था। तो ये टेंस का नहीं है, इसे स्टेट ऑफ बीइंग से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए, एक छोटा सा दीपक रखा था, मतलब स्मॉल लैंप। दीपक का होता है लैंप। दिया को क्ले लैंप भी कहा जाता है। दीपक है तो लैंप बोल सकते हैं। एक छोटा सा दीपक रखा था, तो अ स्मॉल रखा था, वॉज केप्ट, पास्ट का है तो वॉज लगाएंगे, रखा हुआ है तो इज केप्ट लगाएंगे, रखा हुआ होगा उसके लिए विल भी लगाया जाता है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का है। एक छोटा सा दीपक रखा था, स्मॉल लैंप वॉज केप्ट। कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसे ही आप, हालांकि आपको पैसिव लगेगा कि इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो वो पैसिव का काम करता है। बट ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। केप्ट, रखा हुआ, सोया हुआ, जगा हुआ, अवेकन, टूटा हुआ, ब्रोकन, ऐसे काम करता है ये। अ स्मॉल लैम्प वॉज केप्ट, कहाँ रखा हुआ था, अब इसको बाद में जोड़ेंगे, एक छोटे से कमरे में, इन अ स्मॉल रूम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हर रात वह कमरे को रोशनी देता था। हर रात, क्या लिखेंगे, एवरी नाइट। एवरी नाइट वह, अच्छा ये कोई पर्सन तो नहीं है जिसके लिए ही प्रोनाउन लगाएंगे। प्रोनाउन उसके लिए, जैसे मैं हूँ, मैं का प्रोनाउन अगर मुझे लगाना है तो आई, आज तो उसका होता ही है, उसके लिए क्या लगाया जाता है, वह है तो ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये तो निर्जीव है, वह कमरे को रोशनी देता था, कौन, दीपक, तो लैंप लिख सकते हैं, लेकिन निर्जीव के लिए इट लगाया जाता है, उसका प्रोनाउन क्या होता है, इट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एवरी नाइट इट रोशनी देता था। अच्छा, जब पास्ट का हैबिट होता है ना, तो दो तीन तरीके से बनाते हैं। या तो आप उसे वुड लगा कर बनाएंगे, आई वुड डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज किया करता था मॉर्निंग में। या आई यूज टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यूज टू से भी बना सकते हैं। और एक तरीका होता है जो सिंपल है, उसे पास्ट के सेकेंड फॉर्म लगा कर बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से उसको बनाते हैं। तो ये कोई ऐसा हैबिट नहीं है, हैबिट के लिए यूज टू और वुड यूज़ किया जाता है। यूज टू का रिपीटेशन हटाने के लिए यूज का वुड का यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे जब जनरल सिचुएशन है कि पास्ट में ऐसा था, तो उसके लिए क्या आप लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। वह कमरे को रोशनी देता था हर रात। एवरी नाइट इट गेव, यहाँ गिव नहीं लगाएंगे, इट गेव लगाएंगे। एवरी नाइट इट गेव, रोशनी देता था, लाइट। एवरी नाइट इट गेव लाइट टू द रूम, कमरे को रोशनी देता था तो टू द रूम लगाएंगे। ठीक है। एक रात अंधेरा कमरे में आया और बोला, वन नाइट, अंधेरा के लिए शेडो लगाएंगे, डार्क लगाएंगे नहीं, डार्क आपका एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है ये, तो इसके लिए डार्कनेस लगाएंगे। वन नाइट डार्कनेस केम, आया, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट का, आया। वन नाइट डार्कनेस केम, कहाँ आया, इनटू द रूम, कमरे में आया, इनटू लगाएंगे, इनटू द रूम। और बोला, एंड सेड, बोला मतलब कहा, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा में, तो डबल इन्वर्टेड कोमा मैं भी लगाऊंगा, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, आई एम, बहुत बड़ा हूँ तो मतलब आई एम बिगर देन यू। इन्वर्टेड कोमा यहाँ क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्लोज है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखे आप क्लोज कीजिएगा जब एक लाइन से आप जब बनाते हैं तो। फिर अगला सेंटेंस क्या है, तुम्हारी छोटी सी रोशनी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी छोटी सी रोशनी, योर स्मॉल या लिटिल आप लगा सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप लगा सकते हैं। तुम्हारी छोटी सी रोशनी, तो योर लिटिल लाइट मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो इन फ्रंट ऑफ मी नहीं लगाया जाता यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगाया जाता है, बिफोर आप यूज कर सकते हैं। योर लिटिल लाइट कुछ भी नहीं है, इज लगाएंगे। योर लिटिल लाइट इज नथिंग, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग बिफोर मी, ऐसे बनाया जाता है इसे। तो योर लिटिल लाइट इज नथिंग बिफोर मी, ऐसे बना सकते हैं। मैं इस कमरे को पल भर में घना कर सकता हूँ, घना का मतलब अंधेरा कर सकता हूँ। मैं इस कमरे को आई कर सकता हूँ, ये कैन का यूज हुआ है, आई कैन मॉडल से। आई कैन क्या कर सकता हूँ, आई कैन फिल, आई कैन फिल दिस रूम, इस रूम को ना, तो आई कैन फिल दिस रूम लगा लेंगे यहाँ पे। आई कैन फिल दिस रूम किस चीज़ से भर सकता हूँ, अंधेरा से, विथ डार्कनेस।
पल भर में, इन अ मोमेंट। देख रहे हैं आप कैसे बन रहा है ये। दीपक मुस्कुराया, पास्ट है, सब पास्ट चल रहा है। द लैम्प, द क्यों लगाया? क्योंकि अब वही लैंप की बात हो रहा है, दूसरी लैंप नहीं है, इसलिए हमेशा द लगाना पड़ेगा। द लैम्प स्माइल्ड, मुस्कुराना का स्माइल होता है सेकेंड फॉर्म। द लैम्प स्माइल्ड एंड सेड, क्या बोला? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शायद तुम बड़े हो, पर जब तक मैं जल रहा हूँ तुम यहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। शायद तुम बड़े हो, इसको कैसे बनाएंगे? ये मॉडल का स्टेट ऑफ बीइंग है, शायद तुम बड़े हो, तो यू मे बी लगाएंगे। मे बी, तुम रूम में हो सकते हो, यू मे बी इन द रूम, वह छत पर होगी, शी मे बी ऑन द रूफ, ऐसे बनाते हैं। तो शायद तुम बड़े हो, शायद का यूज़ किया गया, तो मे बी लगाएंगे। यू मे बी बिगर देन मी, पर के लिए क्या लगाएंगे? बट। यू मे बी बिगर देन मी बट जब तक मैं जल रहा हूँ, जब तक मैं ऐसा कर रहा हूँ, जब तक वह जा रहा है, इसके लिए एज लॉन्ग एज, जितना देर, जब, जहाँ पे जब तक मैं जल रहा हूँ मतलब अभी से लेकर जब तक मैं जलूंगा, उस टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए एज लॉन्ग एज यूज़ किया जाता है। आप इसे यूज़ कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बट एज लॉन्ग एज मैं जल रहा हूँ। तो इसे सिंपल बनाइए, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में, आई एम बर्निंग, एज लॉन्ग एज आई एम बर्निंग, तुम यहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं सकते हो, मतलब तुम यहाँ ज़्यादा देर रह नहीं सकते हो। टिकना का मतलब स्टे नहीं कर सकते हो, रह नहीं सकते हो। यू कांट स्टे हेयर, ज़्यादा देर तक तुम यहाँ नहीं रख सकते हो, नहीं टिक सकते हो। यू कांट स्टे हेयर लॉन्ग टाइम, नहीं, गलत हो जाएगा। फॉर लॉन्ग लगाइए यहाँ पे, फॉर लॉन्ग। गलती कीजिए लेकिन फिर सुधारिए उसको। आप बना सकते हैं इसको अपने तरीके से भी, आप यहाँ पे हो सकता है लगा देंगे यू कांट स्टे हेयर लॉन्ग टाइम, नहीं, फिर आप देखिए कि यहाँ फॉर लॉन्ग ज़्यादा सूटेबल है तो उसको आप लगाइए। यू कांट स्टे हेयर फॉर लॉन्ग, तुम यहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। अंधेरा गुस्से में चिल्लाया, अब गुस्से में चिल्लाया के लिए ना एक वर्ड होता है, SHOUT, शाउट। द डार्कनेस शाउटेड, मैं तुम्हें अभी बुझा दूंगा। आई विल ब्लो यू आउट, बुझा देना का ब्लो आउट होता है, ब्लो आउट। आई विल ब्लो, अब बीच में यू लगाना पड़ेगा आपको। सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब आप बनाते हैं तो। आई विल ब्लो यू आउट, आई विल ब्लो आउट यू, ऐसे नहीं होता है। आई विल ब्लो यू आउट राइट नाउ, अभी के अभी, अभी तुरंत बुझा दूंगा, उसके लिए राइट नाउ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह दीपक के करीब आया, लेकिन, बट, जैसे ही, मतलब जैसे ही के लिए एज सुन एज लगाएंगे, बट एज सुन एज इट, अंधेरा के लिए इट लगा हुआ है, बट एज सुन एज इट केम, दीपक के करीब आया, सब पास्ट में चल रहा है इसलिए केम बनेगा। बट एज सुन एज इट केम नियर, अब नियर के बाद कुछ नहीं लगता, टू नहीं लगाएंगे आप, बस जो है उसको लगाएंगे। बट एज सुन एज इट केम नियर द लैम्प, मतलब जब दीपक के करीब आया, दीपक की रोशनी फैल गई। द लैम्प एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और लाइट लगाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? लैम्प का लाइट, द लैम्प्स लाइट स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना होता है, फैल गई। और स्प्रेड का सेकेंड फॉर्म भी स्प्रेड ही होता है, स्प्रेडेड नहीं कर देना है आपको, स्प्रेड ही होता है। द लैम्प्स लाइट स्प्रेड, और अंधेरा धीरे धीरे गायब हो गया। गायब होने का मतलब डिसअपियर्ड हो गया, चला गया। अगर आपको नहीं पता है डिसअपियर एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे कि द डार्कनेस स्लोली वेंट आउट, चला गया, ऐसा भी बना सकते हैं। बट आप जब सीखेंगे उसको खूबसूरती देखेंगे आप, तो आप धीरे धीरे पकड़ पाएंगे कि यहाँ पे डिसअपियर लगाना ज़्यादा बेहतर है। फिर लगाएंगे एंड द डार्कनेस स्लोली, धीरे धीरे, डिसअपियर्ड। दीपक ने कहा, द लैम्प सेड, क्या कहा? अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ लो, तुम चाहे कितना भी क्यों ना हंस लो, उसके लिए नो मैटर लगता है, उससे बना दें। देखिए इस कैसे बना सकते हैं कि नो मैटर कितना भी बड़ा, हाउ बिग, नो मैटर हाउ बिग, नो मैटर हाउ मच यू लाफ, ऐसे करके बनाया जाता है। नो मैटर हाउ बिग द डार्कनेस इज, यहाँ पे इज लास्ट में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि नो मैटर हाउ द डार्कनेस इज बिग, ऐसे नहीं बनाते हैं। द लैम्प सेड, नो मैटर हाउ बिग द डार्कनेस इज, छोटी सी रोशनी भी उसे मिटाती है। भी है ना, भी के लिए इवन लगता है, बड़ा खूबसूरत है इवन। ये क्या हो जाता है? क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा देती है। इवन भी नहीं होता तो इवन नहीं लगाते, एक छोटी सी रोशनी भी, इवन, इवन करके बोलने में बहुत खूबसूरत लगता है ये। इवन अ स्मॉल लाइट, इवन अ स्मॉल लाइट मिटा देती है, रिमूव कर देती है। इवन अ स्मॉल लाइट कैन रिमूव इट, कैन रिमूव इट। सोचें कैन क्यों लगा?
सकता सकती दिख नहीं रहा है, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है, मिटा देती है, उसके लिए कैन लग रहा है। सेंटेंस को समझना पड़ता है, क्या वो कह रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। इवन ए स्मॉल लाइट कैन रिमूव इट। मैं ऐसा सीरीज़ और लाता ही रहूँगा, और इसमें स्टोरी ट्रांसलेशन होगी, उसमें वर्ड्स भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी आपको दिखेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन दिखेगा, सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड, वी विल मीट इन अनदर वीडियो।